विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहे अरब देश जॉर्डन की खबरों के साथ। जॉर्डन में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भड़का जन आक्रोश, राजशाही ने दिखाए कड़े तेवर। जॉर्डन में आए दिन बढ़ती गैस और तेल की कीमतों से आम जनता का गुस्सा भड़क गया है। देश भर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के साथ ही राजशाही ने भारी पुलिस बल के साथ इन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आदेश दे दिया है। जॉर्डन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने खबर देते हुए कहा कि हमने शुक्रवार रात से ही कानूनी राज लागू करने और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। साथ ही 44 लोगों को दंगा और अराजकता फैलाने के आरोप में बंदी बनाया गया है। पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने देश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था बहाल कर दी। दक्षिणी जॉर्डन में भी हालात धीरे धीरे सही हो रहे हैं। शुक्रवार को पिछले दिनों के मुकाबले शांति बनी रही। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों के विरोध में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दक्षिणी जॉर्डन में सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। दक्षिणी जॉर्डन में हुए विरोध प्रदर्शनों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मारे जाने की खबर है। वहीं बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने कहा कि जो कोई भी राजशाही के खिलाफ हथियार उठाए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस और फौज पर हमलों को लेकर भी कड़ी चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हम शहरियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली खबर में बात करेंगे अरब शासकों और इसराइल के बीच बढ़ती नज़दीकी की। ईरान के खिलाफ एकजुट हुए 3 अरब देश इसराइल के साथ साइबर आयरन डोम पर करेंगे काम। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ साथ अब मोरक्को ने भी ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसराइल के साथ साइबर आयरन डोम योजना पर काम करने की हामी भर दी है। ज़ायोनी मीडिया ने खबर देते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ अब मोरक्को भी ईरान के खतरों से निपटने के लिए इसराइल के साथ साइबर आयरन डोम परियोजना में शामिल हो गया। तीनों मुस्लिम देश और इसराइल मिलकर साइबर डिफेंस सिस्टम पर काम करेंगे, जिसे साइबर आयरन डोम नाम दिया गया है। इसराइल के इंटरनेट संगठन के प्रमुख गैबी पोर्टनॉय ने i24 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक बैठक थी और सभी पक्षों ने हमारे साझा दुश्मन के खिलाफ इंटरनेट के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अपनी पूरी आमादगी का ऐलान किया। ज़ायोनी नेता ने इस योजना को बेहद अहम बताते हुए कहा कि इसराइल ने साइबर क्षेत्र में बहुत काम किया है और ये योजना बेहद कामयाब साबित होगी। गौरतलब है कि इसराइल ने नवंबर में अपनी साइबर तकनीक के प्रदर्शन के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कम से कम 65 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अगली खबर इराक से आ रही है, जहां एक बेहद अहम प्रोग्राम से अमेरिकी डेलीगेशन को निकाल दिया गया। शहीद सुलेमानी और अबू मेहदी मोहंदिस की याद में आयोजित प्रोग्राम से अमेरिकी प्रतिनिधि दल को भगाया। इराक और सीरिया समेत मिडिल ईस्ट को वहाबी आतंकी संगठनों से निजात दिलाने वाले ईरान के लोकप्रिय सेना नायक कासिम सुलेमानी और इराक की हशदुश्शाबी के कमांडर अबू मेहदी मोहंदिस की बरसी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, दुनिया भर में उनकी याद में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इराक में कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। शहीद सुलेमानी, अबू मेहदी और उनके साथियों की शहादत की 3री बरसी पर हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिकी दूतावास ने भी अपने दलबल को भेजा था, जिस पर इस कार्यक्रम में मौजूद लोग भड़क उठे और पूरा इलाका अमेरिकी विरोधी नारों से गूंज उठा। अमेरिका का डेलीगेशन जैसे ही बगदाद में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, पूरा इलाका अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है जैसे नारों से गूंज उठा। लोगों के कड़े विरोध और गुस्से को देखते हुए अमेरिकी डेलीगेशन ने कार्यक्रम स्थल से उल्टे पांव पलटना ही बेहतर समझा। गौरतलब है कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के नायक जनरल कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी मोहंदिस और उनके साथियों को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश के बाद उस वक्त एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था, जब कासिम सुलेमानी इराक सरकार के आधिकारिक निमंत्रण पर बगदाद पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे अफ्रीका से आ रही है। हजारों लोगों पर भुखमरी का खतरा,
अफ्रीका के हालात और गंभीर होंगे। वहाबी आतंकवाद का सामना कर रहे अफ्रीका में हिंसा और कोरोना महामारी के कारण अब भुखमरी के हालात पैदा हो गए। पश्चिमी अफ्रीका के संघर्षग्रस्त हिस्सों में अगले साल तक 25,000 से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर सकते हैं। अफ्रीका में फैले इस संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने गंभीर चेतावनी दी। हिंसा और कोविड-19 महामारी भी लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के फेडेरिको डोहार्ट ने कहा कि हिंसा और कोविड-19 महामारी के आर्थिक पतन और यूक्रेन में जारी युद्ध बड़े पैमाने पर नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो में लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। डोहार्ट ने क्षेत्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूहों की नवीनतम खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट और नतीजे पेश करते हुए कहा कि जहां हमने पिछले साल पहले से ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना किया था, इस साल इस खतरे को और भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस सप्ताह एक बयान में कहा, बुर्किना फासो, माली और नाइजर के बीच का सीमा पार क्षेत्र पश्चिम अफ्रीका के बढ़ते मानवीय संकट का केंद्र है, जो जलवायु परिवर्तन, गंभीर बाढ़ और सूखे से ग्रस्त है। इसके कारण 10 मिलियन से अधिक लोगों को फौरन मदद की ज़रूरत है। डोहार्ट ने कहा कि भुखमरी का सामना कर रहे लगभग 80% लोग बुर्किना फासो के साहेल क्षेत्र के हैं, जहां अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े वहाबी आतंकियों ने कई शहरों को घेर लिया है और लोगों तक पहुंचने वाली सहायता को बंद कर दिया। जिबो शहर के निवासियों की महीनों से नाकाबंदी की गई है, वो अपने खेतों तक भी नहीं पहुंच पा रहे। जिबो के रहने वाले सीदी डीको ने द एसोसिएटेड प्रेस से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, हमें खाना तभी मिलता है जब काफिला आता है। दुर्भाग्य से वो हर रोज़ नहीं आ रहे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस हालत से जल्द बाहर निकाले। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरों के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।